हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो हिंदी भाषा को जानते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में बोलना पहले वाजिब समझूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझना चाहिए। तो सुनिए, यहाँ पुलिस, हमारा हरियाणा पुलिस हम लोगों का है जी। पहले तो आप सब लोग बैठने की कोशिश कीजिए और उधर। और मैं किस पार्टी से हूँ आप लोग जानते हैं ना, बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त गुलाम सरवर बोल रहा हूँ, ग्वालपोखर विधानसभा सीट से। आप सबको समझना चाहिए कि वहाँ लड़ाई मैं लड़ता हूँ आप लोगों का, आप लोगों की लड़ाई में मैं हमेशा मिलता हूँ। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, चाहे जमीन की लड़ाई हो, चाहे हमारी बेटियों की तलाक का मामला हो, चाहे मर्डर का मामला हो, चाहे फेस लाइन जमीन की मामला हो, बीएलओ ऑफिस, हाकिम, क्या कोई ऑफिस, कोई थाना बाकी था वहाँ? कहाँ नहीं गया मैं। किसके लिए लड़ा मैं गरीबों के लिए लड़ा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरा दुख दर्द अगर गरीब के लिए नहीं होता तो मैं भी पार्टी छोड़ के पार्टी बदल देता। नहीं किया। मैं बीजेपी हूँ और बीजेपी करता हूँ और बीजेपी से लड़ूंगा इंशाअल्लाह। और आप लोगों का अगर समर्थन हुआ तो आपका हक की लड़ाई मैं लड़ता हूँ और आगे तक लड़ाई ले जाऊंगा। आप सबको समझ, जूते से कोई गरीब आ गया तो दरवाजा नहीं खोलेंगे क्या? आप लोग नहीं जानते? सब मालूम है आप सबों को। और यहाँ अरबोपति 10,000 करोड़ का मालिक के पास जाइए, वो आपको सज्जन करके बैठा के एक गिलास पहले पानी पिलाते हैं। ये सब माहौल को तो आप जानते हैं। यही माहौल उधर पैदा करना है इंशाअल्लाह। इंसान को इंसान समझना है। आप लोगों को सम्मान मैं दे क्या सकता हूं आपको। मंत्री जी का पीए का फोन आ रहे हैं जी सर। 10 मिनट, ठीक है सर, ओके सर, आइए सर। मैं 10 मिनट में मंत्री साहब यहाँ पहुँच रहे हैं और आप सबसे मैं अनुरोध करूँगा, उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, वो आप ही के लिए आ रहे हैं। और ये पुलिस प्रशासन साहब, पुलिस लोग जो हमारे हरियाणा का, इनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके लिए है। आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिखाइए। हम तो नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं, बंगाल के हैं। ये झूठ बात फैला रहा है टीएमसी का नेता लोग उधर, हमारे परिवार को डरा के, यहाँ से भगा के, हम लोग पानीपत से छोड़ के ग्वालपोखर में जाके क्या काम करें? कोई काम है क्या? वो मंत्री ने फैक्ट्री बनाया वहाँ पे ग्वालपोखर में? टीएमसी का मंत्री तो नहीं बनाया। कट मनी खाने वाले सब क्या फैक्ट्री बनाएगा? वो आपका जेब खाली कर दिया टीएमसी का एमएलए। इसीलिए मैं कहूँगा, आपको यहाँ छोड़ दिया इतने बड़े तादाद में। आपका लेबर कार्ड का पैसा, शौचालय का पैसा, घर का पैसा सब खा गया। इसीलिए मैं कहूँगा भाई, वक्त रहते समझ जाइए। जिस टाइम में जो कश्ती चले उस कश्ती में बैठना चाहिए ना नहीं? जो टाइम में जो कश्ती चले उसमें बैठना चाहिए ना नहीं? तो फिर हम क्या गलत किया? आज अगर हम बीजेपी नहीं कर सकते, यहाँ आके आपके आगे में भाषण देने की औकात होता मेरा? खुल के बोल रहा हूं मैं। क्यों नहीं आया वो मंत्री? क्यों नहीं आया बंगाल का मुख्यमंत्री? आ नहीं सकती है क्योंकि झूठ बोलती है वो मुख्यमंत्री झूठ बोलती है। खाली बहका बुलट आपको हरियाणा का पुलिस को बदनाम करके बंगाल में वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, मुसलमानों का वोट लेने का। और हम मुसलमान आज के दौर के मुसलमान हैं, दुनिया देख लिए। खाली वो मुख्यमंत्री क्या पढ़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह। ममता बनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती है, हम लोग और एक दो पट्टा माथा में रख लेती है, हम लोग कुछ भैया नहीं, खुदा की कसम ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये हमारा कौम नहीं है। हमने किसी को अल्हम्दुलिल्लाह बोलने नहीं बोला। तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोलो या ना बोलो, हमें फर्क नहीं। सियासत कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी की बात बोलिए, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़िए। और आप लोग जितने भी मुसलमान भाई हैं, उनके बहकाव में मत आइए। मैं आज भी कह रहा हूँ, वो हमारा रब नहीं है, रब हमारा ऊपर है, खुदा हमारा ऊपर है। मौत देने वाला, जिंदा रखने वाला अल्लाह है।
ईश्वर है। ये कौन है? ममता बनर्जी। आप जानते हैं मैं किसके साथ लड़ाई लड़ रहा हूं? टीएमसी का मंत्री गुलाम रब्बानी के साहब के अगेंस्ट में मैं लड़ता हूं। और मैं आप लोगों के लिए क्या नहीं किया मुझे बताइए। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, कभी हाकिम को पकड़ करके बाहर निकाल लिया, कभी बीएलओ को बाहर निकाल लिया। ये टीएमसी का गुंडा सब आप तो जानते हैं, आप मीडिया में देखते हो। आपको खाली यही बात बोल देगा क्या? अरे बीजेपी बंगाल में आने से एनआरसी लगा देगा, सीए लगा देगा। अरे बीजेपी बंगाल में आने से आपको मांस नहीं खाने देगा। अरे बीजेपी करने से हमारे मस्जिदें तोड़ देंगे, हमारे मदरसा तोड़ देंगे। ये सब बात खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, आप लोग जानते हैं कि आपको गुमराह करके आपका वोट लेने की साजिश कर रहा है। आप ये सब बातों में मत जाइए। अरे भाई, अगर हम एक एमएलए बीजेपी का नहीं बनेंगे तो क्या मैं एक सरकार बनाने से रोक सकता हूं क्या? अरे एक मुसलमान एमएलए बीजेपी का हरा हो गया आप लोग, अगर बीजेपी का सरकार बन गया तो क्या मैं उसको रोक पाऊंगा? ना वो रोक पाएगा। जो बनना है वो बनता है। आप सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपको उज्ज्वला गैस, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका लेबर कार्ड, 100 दिन का रोजगार, आपको किसान निधि सम्मान पैसा, आपको मेडिकल सुविधा, आपको आपकी बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना, ये सब योजना हमारा। इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं है। और जो मुसलमान नेता मुसलमानों का नेता बना, वो मुसलमानों को खाया, मुसलमानों को मारा, मुसलमानों को लूटा। क्या आप लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? नहीं बताइए, बताइए अल्लाह के वास्ते। तो आप सबको मालूम है कि मुसलमान का नेता मुसलमान का लूटा। क्या मालूम नहीं है गोल पोखर में क्या आपके जमीन किसने लूटा? कोई हिंदू भाई आके? नहीं। क्या सर्वर बीजेपी का नेता लूटा? नहीं। कौन लूटा बताइए? टीएमसी नेता। किसके पावर में? प्रशासन सब उनके हाथ में। आपकी जमीन की रिकॉर्ड काट दिया, आपको आपकी बेटियों की तलाक का दलाली करके खाया। क्या आप जानते नहीं है? आपको मैं जगाने आया यहाँ पानीपत में, क्योंकि मेरा विधानसभा का ज्यादातर 1/3 हिस्सा यहाँ पे है और मुझे उम्मीद है कि यही का वोट मुझे जिता देगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं गुलाम सरवर लड़ाई किससे? अपना भाई, एक माँ के कोख का, एक का बाप, एक ही बाप गुलाम रब्बानी के खिलाफ लड़ रहा हूं, क्योंकि जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका हक लूटता है उनके खिलाफ लड़ता हूं। आपको समझना होगा। इसीलिए आप सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, आपका मैं बेटा बनके, भाई बनके जहां मर्जी वहां लेके गए आप लोग। आज आपके गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो एम्स मेडिकल में दिल्ली में सर्वर एडमिट कराएगा। किसके थ्रू? जो हमारा माननीय एमपी कार्तिक पाल महोदय का जो फोटो लगा हुआ है, देख रहे हैं, इनके थ्रू जाइए एम्स में दिल्ली में। गोल पोखर का 10-10 पेशेंट अभी भी एडमिट है। आप लोग जिताइए। आ रहे हैं मंत्री साहब, उसके बाद हम बयान करेंगे आपसे और भी बहुत कुछ बताएंगे। इसलिए वक्त रहते आप सब लोग समझ जाइए। एक शेर बोलूंगा, ये शेर बोलूंगा, शेर तो सुनिएगा। सुनेंगे? हम सुना रहे हैं। कागज शहादा कब तक रहेगी? क्या मतलब कागज शहादा कब तक रहेगी? कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने गरीबों का बस्ती उजाड़ डाली, उनका तो कभी ना कभी हिसाब होगा ना? तो समझिए इंशाल्लाह। आप सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि यहाँ इस मंच में मैं आया हूं आपके लिए। क्यों? मैं जानता हूं, कसम खा के बोल रहा हूं कि आप सब मुझे 21 में वोट नहीं किए थे। कुछ भाई ने वोट किया था, मगर देखिए अल्लाह का, मेरा रब बड़ा है, मेरा खुदा है, उसने मुझे कांग्रेस को थर्ड और बीजेपी सेकंड किया। वो सर्वर था आपका बेटा। तो अगर आपने वोट दे दिया
तो क्या आलम होगा? जमानत जब्त कर दूंगा मैं उसका जो मेरे खिलाफ लड़ेगा। इसलिए ये ताकत आप हैं, मेरा परिवार आप है, मेरा बाप आप है, मेरा भाई आप है, मेरा परिवार है। इसीलिए मेरा परिवार के लिए मैं आया हूं और मुझे इंशाअल्लाह सम्मान मिलेगा ना, दुआ मिलेगी ना इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है, सुनिएगा, 200-500 में दिखना नहीं है आप। अब हमें हमारा जमीन चाहिए, हमारा बच्चों का इंसाफ चाहिए, हमारा गांव में इंसाफ पंचायत बहाल सही हो। इसलिए मैं बाद में बोलूंगा, आप सबसे बहुत बात करनी है, कोई जाइएगा मत। मंत्री साहब के बाद मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा और सलाम बात करके इंशाअल्लाह फिर मैं बंगाल वापस जाऊंगा। अभी मंत्री साहब आएंगे, रहीम साहब कुछ बात करेंगे इंशाअल्लाह, सुनिए। भाई लोगों, सरवर साहब ने आपके मुताल्लिक काफ़ी बातें रखी और उन्होंने तकरीर में बयान किया। तो मैं जनाब आपको सबको ये बता दूं कि हमारे महिबाल टांडा साहब 2-4 मिनट में मंत्री साहब एजुकेशन मिनिस्टर वो आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे एससीएम के प्रेसिडेंट आएंगे, मंत्री सेक्रेटरी श्री भगवान जी, तो हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे और दीगर हमारे एससीएम के प्रेसिडेंट भी, तो उनका इस्तकबाल करेंगे। दूसरा मैं आपको ये यहाँ से मंच से ये बता रहा हूँ, काम की बातें करनी है हमें कि आप लोगों की जो समस्याएँ हैं, जो यहाँ पे जो समस्याएँ आती हैं, तो आप लोगों के बीच में से 2-4 जो लोग नुमाइंदे होंगे उनको आप तय कर लें। मैंने पहले भी आपको पब्लिकली बताया था कि वो मंत्री साहब के ये माइक आपको देंगे, सिर्फ या 2-4, ज़्यादा नहीं। आप लोग बोलते बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ कुछ नहीं आती है। तो आप लोग अपना एजेंडा माइंड में तैयार कर लें, अपनी समस्या मंत्री साहब के सामने क्या रखनी है। यहाँ पे डीएसपी साहब मौजूद होंगे, तो पुलिस प्रशासन मौजूद होगा, तो आप लोगों को ये मौका दिया जाएगा। ये स्पेशल हमने मौका बनाया है, ऐसा कोई नहीं बनाता। तो आपको माइक आपके बीच में लाया जाएगा, लेकिन आप लोग अपना नुमाइंदा तैयार कर दें कि साहब ये समस्या हमारी रखेंगे मंत्री साहब के सामने, ये समस्या रखेंगे पुलिस के सामने। और जो नारे यहाँ से दिए जाएंगे, जैसे कि हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, भारत भारत, हाँ, महिपाल टांडा जी, महिपाल टांडा जी, प्रमोद बिच्ची, प्रमोद बिच्ची, कोमल सनी जी, कोमल सनी जी, गुलाम सरवर,